यहाँ पर मिसिस सरमद की तो सारी बातें मिनाहिल कान लगाकर सुन रही होती है और जिस तरह मिसिस सरमद सिराज साहब से कह रही होती है कि मैं बतूल को इस घर में दोबारा लेकर आऊंगी, मेरी बहू हमेशा बतूल ही रहेगी, मिनाहिल की इस घर में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर मिनाहिल बस ये बात ठान लेते, कहने लगते कि आंटी अब तो आप देखती जो है मेरी चली हुई चाल, किस तरह से मैं बतूल और आशिर का सारा रिश्ता ताल्लुक यहीं पर खत्म कर दूंगी, इस घर की बहू तो सिर्फ मैं ही। तो बस यही से ही मिनाहिल अब तो और ज्यादा अपने प्लान को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जा रही है और शान से डील डन करने की बात चलाएगी, उसे कहेगी कि तुम जल्द अज जल्द अपनी गेम चलाओ ताकि आशिर बदगुमान हो बतूल से और उसे फौरन से तलाक देकर इस रिश्ते को यहीं पर ही खत्म कर देते। यहाँ पर काशान भी पैसों के लालच में आकर मिनाहिल की सारी बातों में आ जाता है और फेक तस्वीर निकलवा कर आता है बतूल के खिलाफ और यहाँ पर आकर डील डन की कोशिश में यहाँ पर काशान वो सारी तस्वीर मिनाहिल को दिखाता है, कहने लगता है कि अगर ये तस्वीर मैं आशिर को दिखा दूं ना तो वो 2 मिनट ही लगाएगा बतूल को फारिग करने में, उसे तलाक देने में। तो यहाँ पर ये सारी तस्वीरें देखने के बाद तो मिनाहिल भी और ज्यादा खुश हो जाती लगती है कि काशान तुम जितना पैसा जितनी दौलत चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी, तुम फौरन से अपनी ये सारी गेम चलाओ, अपने कार्रवाई डालो ताकि आशिर और बतूल का रिश्ता खत्म हो जाए, मेरे लिए आसानियां पैदा हो। तो यहाँ पर मिनाहिल साथ ही पैसों की गतियां भी काशान के हवाले कर देते, जबकि यहाँ पर काशान लालची इंसान जो कि पैसे के पीछे ही तो ये सारी दुश्मनियां मोल ले रहा है। तो यहाँ पर ये काम अब काशान के हाथों से पड़ने वाला है, लेकिन ये सारी हकीकत से आशा हादिया भी हो जाती है। ऐन मुमकिन है कि आने वाली केस में काशान कोई भी गैर मामूली हरकत करने लगेगा तो हादिया पकड़ लेगी और उसे उसके प्लान में फेल कर देगी। व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है कि क्या हादिया को काशान को नतीजा दिखाना चाहिए ना? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन।